सो हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले कौन सा पीरियोडिक टेबल आया, उसके बाद कौन सा आया, और इनको बार बार हमने अपडेट क्यों किया। ठीक है, क्या इनमें कमियां थी जो हमने इनको ओवरकम करने के लिए हम नए नए पीरियोडिक टेबल लेके आते रहे, और फाइनली अब हमारे पास कौन सा पीरियोडिक टेबल है और वो किस चीज पे बेस्ड है। तो ये सब हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल, ये जो वर्ड है पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है एक ऐसा टेबल जहां पर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमने अरेंज कर रखा है किसी ना किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एक टेबुलर फॉर्म में। उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर रखा है उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एक टेबुलर फॉर्म में। सो उस टेबल को हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट कैसे हुई, सबसे पहले कौन सा पीरियोडिक टेबल आया, उसके बाद कौन सा आया, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आया है लेवोइजर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कौन सा है, लेवोइजर क्लासिफिकेशन। अब ये लेवोइजर क्लासिफिकेशन में क्या था, तो बेसिकली लेवोइजर क्लासिफिकेशन एक ऐसा पीरियड टेबल था। इन्होंने बोला कि एक काम करो, लेट्स से ये एक टेबल है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, एक साइड जितने भी मेटल्स हैं उनको लिखो और एक साइड जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको लिख दो। तो कहने का मतलब ये है कि लेवोइजर ने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सिंपली मेटल्स और नॉन मेटल्स में अरेंज कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। तो लेवोइजर के अकॉर्डिंग मेटल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, मतलब लेवोइजर के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन मेटल्स में बता रहा हूँ मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो उस समय ये कॉन्सेप्ट आया हो या ना आया हो, लेवोइजर ने सिंपली कह दिया है कि सिंपली डिवाइड द क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक तरफ मेटल्स को रख दो और एक तरफ नॉन मेटल्स को रख दो। ठीक है, कैसे पता करेंगे कौन मेटल है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही पता चल जाता है। मेटल सोनोरस होते हैं, लस्चरस होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं। अगर हम बात करें लेवोइजर क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स की, तो इसको हमने ड्रॉप क्यों किया और इसकी जगह नया पीरियोडिक टेबल क्यों लेके आए। तो देखो, जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती रही, पहले कुछ एलिमेंट्स थे 5, 10, 15, फिर जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो ये ना इनसफिशियंट सा लगने लग गया। क्यों लगने लग गया इनसफिशियंट, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी आने लगे जिनके पास मेटल की प्रॉपर्टी भी थी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी थी, जिनको हम बोलते हैं अब मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटलॉइड्स जब हमें मिलने शुरू हुए तो फिर हमें ये समझ नहीं आया लेवोइजर को कि इनको कहाँ रखें, इनको मेटल्स वाले कॉलम में रखें या फिर इनको नॉन मेटल्स वाले कॉलम में रखें, क्योंकि इनके लिए कोई स्पेसिफिकली डेडिकेटेड कोई कॉलम तो था नहीं। तो ये समझ नहीं आया कहाँ रखे, तो लेवोइजर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको कहाँ रखें। लेवोइजर है, ठीक है, कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस इट, तो इस वजह से इस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पीरियोडिक टेबल, जो कि है डोबर्नियर्स ट्रायड रूल। देखो, डोबर्नियर्स ने क्या किया, डोबर्नियर्स ने उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उनमें तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। और वो जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बन रहा है ना, ट्रायड जिसे हम बोलते हैं, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रायड। ठीक है, TRIAD, ट्रायड। तो जो ये तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट है उसके एवरेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला लेवोइजर ने, समझ में आया कि सबसे पहले तो क्या करो, तीन तीन एलिमेंट्स का क्या करो, ग्रुप बना लो, और वो ग्रुप कुछ इस तरह से बनना चाहिए, कैसे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। मतलब जो तीन तीन का ग्रुप बने उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। जैसे एक ग्रुप हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ग्रुप बना, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, सो यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर है 27, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रायड बन सकता है। तो देखो, बीच वाले का जो एटॉमिक मास होना चाहिए सोडियम का, वो किसके बराबर होना चाहिए, लिथियम के एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज। तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2,
सो इट विल बिकम 46 एंड 46/2 23। तो देखो ये बीच वाले के बराबर आ रहा है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। तो एक ट्राइड तो हमको ये मिल गया, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम का। सिमिलरली इन्होंने और भी ट्राइड्स बनाए थे, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये भी एक ट्राइड बना था। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, बेरियम का होता है 137 और स्ट्रोंटियम का होता है 88.5। तो चेक कर लेते हैं, देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है। अब चेक कर लेते हैं क्या स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दो के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है या नहीं है। तो 40 + 137 डिवाइड बाय 2, सो कितना आ जाएगा, 7 + 0 7, सो 4 + 3 7 और ये 1/2। सो 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, 88.5। तो बीच वाले के बराबर आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी हमारा एक है ट्रायड है। इसके अलावा एक और ट्रायड हम बनाया था, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमाइन हो गया और आयोडीन हो गया। तो ये भी एक ट्रायड बन रहा था। क्लोरीन का मास होता है 35.5, आयोडीन का मास होता है 127 और ब्रोमाइन का मास होता है 80। ये भी हमारे पास क्या बना, एक ट्रायड बना। सो हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये डोबनियस में 3 के ट्रायड बन रहे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो बाकी दो एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। और देखो एक और कॉमन सा पॉइंट है कि जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये सेम ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी तो इनकी सेम होगी केमिकल, बट ये सेम ग्रुप से भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इनकी ये सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ही होगी, क्योंकि सेम ग्रुप में पढ़ने वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी ड्रॉबैक क्या है। देखो इसकी ड्रॉबैक बहुत ही सिंपल है, कोई भी बता सकता है। अब खुद ही सोचो, आपके पास जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या सबके ट्रायड्स बनाने पॉसिबल हैं, या सबके ट्रायड बन ही रहे होंगे ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कुछ का ऐसा होगा कि 3 के पेयर तो बन गए, बट उनका एवरेज एटॉमिक मास बराबर ही नहीं आ रहा होगा, मतलब बीच वाले के बराबर ही नहीं आ रहा होगा, है ना, प्रॉपर्टी सेम है। और कुछ पेयर ऐसे बने होंगे जिनमें एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले के बराबर तो आ रहा होगा, बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई होंगी। तो ऐसे कुछ लफड़े तो हो रहे होंगे ना। तो इसी वजह से डोबनियस ट्रायड रूल जो ये था इसको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या होगा इसकी, कि डेट ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रायड। तो सारे भी जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको हम ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए। सो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी तक एक बार हम फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट एलिमेंट्स का, ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जिसमें एलिमेंट्स को क्या करें, एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आया हमारे पास लेवोइजर क्लासिफिकेशन। लेवोइजर ने क्या कहा कि सिंपली जो एलिमेंट्स हैं उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दो, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। और इसकी ड्रॉबैक क्या थी, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स, इसके बाद सेकंड आता है डोबनियस ट्रायड रूल। इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन एलिमेंट्स उनको 3 के ग्रुप में अरेंज करो, और कुछ इस तरह से अरेंज करो कि तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब वो सेम ग्रुप से बिलोंग करें, और जो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो बाकी दो फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल आए। तो ये हो गया हमारा डोबनियस ट्रायड रूल। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड रूल, थर्ड पीरियड टेबल, जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बहुत इजी है। न्यूलैंड्स ने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दिया, ठीक है। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है, कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास वाइज अरेंज करना शुरू किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले किसको लिखा, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, और फिर उससे ज्यादा वाले को लिखा, फिर उससे ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले को, ऐसी सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाले को एंड में लिखा। और न्यूलैंड्स ने क्या ऑब्जर्व किया, न्यूलैंड्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हर एक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले के बराबर है, लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल। देखो इसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रखा है लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल नोटेशन। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर म्यूजिकल नोटेशन लिखते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने म्यूजिकल नोटेशन लिखी, सा रे गा मा, फिर प ध नी देन सा। तो देखो ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
सेवंथ और एट्थ। देखो एट्थ नंबर पे जो सा है वो फर्स्ट वाले सा को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सिमिलरली न्यूलैंड्स ने कहा कि जैसे म्यूजिकल नोटेशन में जो एट्थ नंबर पे सा है वो फर्स्ट वाले सा को रिपीट कर रहा है, सिमिलरली अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाइज अरेंज करते हैं तो जो हर एक एट्थ एलिमेंट है ना वो अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, जैसा कि म्यूजिकल नोटेशन में होता है। तो अगर हम एलिमेंट्स को लिखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो यहाँ पर सा आना था ना, ये जो सा आना था ये फर्स्ट वाले को रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन, और ये हो गया हमारा फ्लोरीन, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, then aluminium, then silicon, then phosphorus, then sulfur, then chlorine, then potassium, देन कैल्शियम। अब हमने यहाँ पे नियोन नहीं लिखा, आर्गन नहीं लिखा, बिकॉज उस समय पे नोबल गैसेस डिस्कवरी नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेस डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। देखो ध्यान से देना कि जैसे सा रे गामा पधा नी सा, तो ये जो सा है फर्स्ट वाले को रिपीट कर रहा है। सिमिलरली एलिमेंट्स में जो हर एक एट्थ एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। तो अब एट्थ एलिमेंट देखो कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, इसलिए हमने उसी को उसके नीचे लिख दिया। तो हाइड्रोजन के नीचे आ गया फ्लोरीन। सिमिलरली फ्लोरीन की प्रॉपर्टी को कौन रिपीट करेगा, क्लोरीन। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, एट्थ एलिमेंट है, वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इतना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। बट अब इसको इसकी ड्रॉबैक क्या थी, इसको क्यों ड्रॉप किया गया। देखो ये जो रूल है ना ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। ये रूल कहां तक था, सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट्स आए ना वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने शुरू हुए। तो अब जो ये 8 का डिफरेंस था ना ये 18 के डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अभी जो हर एक एट्थ एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा था ना, तो 8 का डिफरेंस था। अब 8 की जगह 18 का डिफरेंस आना शुरू हो गया, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आने शुरू हो गए। तो इस वजह से ये इसकी पहली ड्रॉबैक बनी। सेकंड ड्रॉबैक क्या थी इसकी, कि जैसे ही इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई, अब जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर होगी तो बीच बीच में हम इनर्ट गैसेस को लिखेंगे, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियोन आएगा सोडियम की जगह। तो फिर ये जो एट एलिमेंट का डिफरेंस था ना, ठीक है, ये 9 का बन गया, मतलब एक एलिमेंट और जुड़ गया इसमें। जैसे ही एलिमेंट जुड़ा तो ये गाना म्यूजिकल नोटेशन भी खराब हो गई, क्योंकि ये हर अब एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट नहीं करेगा, अब वो 9th वाला एलिमेंट करेगा, क्योंकि बीच में एक और एलिमेंट आ गया, समझ रहे हो ना। तो ये जो है इसकी ड्रॉबैक बनी मेजर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। कौन कौन सी, पहला है कि दिस रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18th एलिमेंट इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट। और सेकंड ड्रॉबैक इसकी क्या बनी, कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस इट बिकम्स द 8th एलिमेंट फ्रॉम द एल्कली मेटल, ठीक है। सो दिस लॉ हैज टू बी ड्रॉप्ड आउट, इसलिए वजह से इसको भी हमने ड्रॉप किया। देखो मैंने नीचे लिख रखा है, दिस रूल इज वैलिड टू कैल्शियम बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 18th एलिमेंट इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस इट बिकम द 8th एलिमेंट फ्रॉम द एल्कली मेटल, ठीक है। सो इस लॉ को ड्रॉप करना पड़ा। तो ये थी हमारी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की कहानी। देन हमारे पास आता है एक और लॉ जिसको हम बोलते हैं लूथर मेयर कर्व। देखो लूथर मेयर कर्व बहुत ईजी है, बहुत कम जगह इसको पढ़ाया जाता है। लूथर मेयर कर्व ने क्या किया, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक ये है एटॉमिक वॉल्यूम, और यहाँ पर आ जाएगा एटॉमिक वेट, ठीक है। ये आ गया हमारा एटॉमिक वेट, और यहाँ पर आ गई एटॉमिक वॉल्यूम। सो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में क्या किया, इस तरह से एक कर्व बना दिया, ठीक है, इस तरह से कर्व बना दिया। और इन्होंने कहा कि जो कर्व फर्स्ट पॉइंट ही प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे एल्कली मेटल्स उनको पीक पोजीशन दे दी, तो पीक पोजीशन दे देते हैं जरा। पीक पोजीशन कौन सी है, ये वाली, तो लिथियम, ठीक है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, ठीक है, देन रुबिडियम, इनको पीक पोजीशन दे दी। सेकंड पॉइंट पढ़ो, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन। तो जो डिसेंडिंग पोजीशन है उस पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को रखो, बेरिलियम, ठीक है, ये है डिसेंडिंग पोजीशन। यहाँ पर आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम,
डिसेंडिंग पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम और यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रोंटियम। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मेटलॉइड्स लाइक बोरॉन, सिलिकॉन और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनको बॉटम पार्ट पे रख दो। तो बॉटम पार्ट पे क्या रख देना है, यहाँ पर सबको मेटलॉइड्स को रख देना है, ठीक है। यहाँ पर किनको रखना है, लाइक बोरॉन, सिलिकॉन या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको रख देना है। और लास्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हेलोजेंस होते हैं, हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उनको असेंडिंग पोजीशन पे रखो। तो ये है असेंडिंग पोजीशन फ्लोरीन, ठीक है, ये है असेंडिंग पोजीशन, यहाँ क्लोरीन रखो, असेंडिंग पोजीशन पे ब्रोमाइन रखो, इस तरह से, ठीक है। एक और असेंडिंग पोजीशन बनाएंगे तो वहां पे आयोडीन रखो। इस तरह से लूथर मेयर कर्व था, ठीक है। और कंक्लूजन क्या था कि जिनकी एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी है वो सिमिलर ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सिमिलर जगह पे आ रहे हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है टॉप पे आ रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है डिसेंडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। सारे हेलोजन असेंडिंग में आ रहे हैं। इसकी ड्रॉबैक क्या थी, देखो इसकी ड्रॉबैक ध्यान रखनी है। ये सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है, सिमिलर पॉइंट होगा ना, सिमिलर पॉइंट ऑफ द कर्व। देखो इसकी ड्रॉबैक क्या थी, इन्होंने नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहाँ रखें हम, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लूथर मेयर का बहुत रेयरली पूछा जाता है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। ये क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक वेट पे। किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे। जब मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दिया था अपना, तो उस समय टोटल 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो रखे थे, नोबल गैसेस उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी। ये चीज ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कि ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि 63 एलिमेंट्स ही उस समय डिस्कवर हुए थे, नोबल गैसेस उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में क्लासिफाई किया, मतलब पीरियड और ग्रुप्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया। अदरवाइज इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने किसी ने कहा कि एक तरफ मेटल्स लिखो, एक तरफ नॉन मेटल्स लिखो, किसी ने ड्राइड बनाने की कोशिश की, किसी ने म्यूजिकल नोटेशन पे पीरियड टेबल दे दिया। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टमैटिक मैनर में पीरियड टेबल प्रेजेंट किया कि एक कॉलम्स और पीरियड्स की फॉर्म में, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियड टेबल की अगर हम बात करें, उस समय 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स प्रेजेंट थे, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो मेंडलीव पीरियड टेबल, बट अगर आपके पास है पीरियड टेबल तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियड टेबल, देयर वर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। और 7 ग्रुप तक हर एक ग्रुप जो था वो ए एंड बी सब ग्रुप में डिवाइडेड था। सब ग्रुप ए जो है वो नॉर्मल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सब ग्रुप बी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट्स थे जो कि 3 रोज में थे, और सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी क्या थी, सिमिलर थी। तो सबसे पहले तो जरा हम एक बार मेंडलीव पीरियड टेबल हम बना देते हैं फटाफट से। मेंडलीव पीरियड टेबल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये कुछ मेंडलीव पीरियड टेबल इस तरह से है। ये है कुछ मेंडलीव पीरियड टेबल, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, तो ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, ठीक है। पहला पॉइंट ये क्लियर कर लेना। दूसरा पॉइंट देखो हमने क्या बोला था, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो रखे थे, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो यहाँ पर कहीं भी आप चेक कर लो, कहीं पे भी आपको नोबल गैसेस नहीं दिखेंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था कि
मैंडलीव पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। देखो यहाँ पर 7 पीरियड्स दिखेंगे। पीरियड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवंथ। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, 8 ग्रुप्स हैं, तो देखो 8 ग्रुप्स दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, 8 ग्रुप्स हैं। और जो लास्ट वाला ग्रुप है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 रोज में बटे हुए हैं, ठीक है, 3 रोज में डिवाइड है। देखो जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे कि ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। तो 7 ग्रुप्स तक क्या है, ए और बी सब ग्रुप में डिवाइडेड है। तो देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ए एंड बी सब ग्रुप में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली दिखा नहीं रखा है, थोड़ा सा सेमी लाइन में लिख दिए हैं, बट एक्चुअली में थोड़ा एक दूसरा पीरियड टेबल हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ठीक है। मैंडलीव पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं और अप टू 7 ग्रुप, ठीक है। हर एक ग्रुप जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, ए और बी। सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। 8th ग्रुप जो है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 रोज में है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं, देखो ये है हमारा फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, ये सेवंथ ग्रुप हो गया और ये पूरा कौन सा ग्रुप है, 8th ग्रुप है, ठीक है, ये 8th ग्रुप है। तो हमने क्या कहा था कि जो अप टू 7 ग्रुप तक के हैं, हर एक ग्रुप जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। देखो ये पोटेशियम दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, पोटेशियम को देखो हल्का सा क्या कर रखा है इन्होंने, इस साइड पे लिख रखा है, दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर को थोड़ा सा इस तरफ लिख रखा है। फिर रुबिडियम की बात करें, रुबिडियम को थोड़ा सा इस साइड पे लिख रखा है, सिल्वर को इस साइड में लिख रखा है। क्यों? क्योंकि जो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, वो क्या है, वो हमारे सब ग्रुप ए है, सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स है, मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स है। और जो राइट हैंड साइड में लिख रखे थोड़ा, उसको हम बोलेंगे सब ग्रुप बी, वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। सिमिलरली देखो कैल्शियम इस साइड लिखा हुआ है, जिंक इस साइड, स्ट्रोंटियम इस साइड, कैडमियम इस साइड, इसी तरह से 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। मतलब पर्टिकुलर लाइन खींच के नहीं दिखाया उन्होंने, बस उन्होंने बोल दिया कि एक ग्रुप में हमने 2 सब ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। और जो 8th ग्रुप है उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 रोज में बटे हुए हैं। ये 3 रोज आ गई हमारी, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो रखे थे, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने एक इस पीरियड टेबल को सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट किया। इससे पहले जो भी आ रहे थे वो कोई गाने की फॉर्म में, कोई ट्राइड की फॉर्म में बता रहा था, बट इन्होंने एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में एक्सप्लेन किया। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि हर एक ग्रुप, 7 ग्रुप तक जो हर एक ग्रुप है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 सब ग्रुप में, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और जो हमारा 8th ग्रुप है उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 रोज में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। और जो सेम ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ये ध्यान रखना है मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। अब मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जरा डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली डीमेरिट तो हो जाएगी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर यही समझ नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन को रखें कहाँ। अभी हमने भले ही यहाँ पे रख रखा है, ठीक है, ये, बट हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो इस वाले ग्रुप से भी बिलोंग करती है और इस वाले ग्रुप से भी मैच करती है, हेलोजन वाले ग्रुप से। सो अब हाइड्रोजन को रखें कहाँ, इसकी एक प्रॉपर पोजीशन नहीं है। देखो ये डब्बा अलग ही दिख रहा है ऊपर, है ना, हवा में। सो ये एल्कली मेटल से भी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है और हेलोजन से भी। तो यही समझ नहीं आया, इसकी पोजीशन आज तक फिक्स नहीं हुई है हाइड्रोजन की बेचारे की, ठीक है, इसको रखे कहाँ। तो हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ द एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन इन प्रॉपर्टी, सो मेंडलीव कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस इट। सेकेंड हो जाएगा पोजीशन ऑफ आइसोटोप। देखो आइसोटोप आपको पता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है C612 और एक होता है C614।
देखो ये पीरियोडिक टेबल जो है ना मेंडलीव का, ये किस पे बेस्ड है, ये एटॉमिक मास पे बेस्ड है। तो अगर कार्बन के दो दो आइसोटॉप होते हैं, एक का मास 12 होता है और एक का 14, तो इसका मतलब ये है ना कि दोनों को जगह मिलनी चाहिए, जिसका कार्बन 12 को भी जगह मिलनी चाहिए और कार्बन 14 को भी जगह मिलनी चाहिए। सिमिलरली हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोपियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो अगर ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड है तो इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन को जगह मिलनी चाहिए थी। यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन को जगह दे रखी है, वो भी फिक्स नहीं है ना। तो अगली ड्रॉबैक इसकी यही बनी कि अगर आप कह रहे हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक मास पे बेस्ड है, तो अलग अलग आइसोटॉप्स को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। थर्ड ड्रॉबैक क्या बनी, देखो थर्ड ड्रॉबैक क्या बनी, इन्होंने कहा कि जो सिमिलर सेम ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, बट ऐसा हर जगह नहीं हो रहा था। कहीं कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे थे जो क्या आ रहे, सेम ग्रुप में आ जा रहे बट उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है बट वो डिफरेंट ग्रुप्स में है। तो ये सब भी इसमें क्या हुआ, क्लैश हुआ, और इस वजह से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को भी कुछ टाइम बाद क्या किया, ड्रॉप कर दिया गया। तो थर्ड डिमेरिट हो जाएगी कि सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। सो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए अपने कौन कौन से पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हमने कवर किया लेवोइजर क्लासिफिकेशन, ठीक है। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि फटाफट से इसके दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें लेवोइजर क्लासिफिकेशन की, लेवोइजर ने क्या किया, लेवोइजर ने एलिमेंट्स को सिंपली मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। और ड्रॉबैक क्या थी इसकी, मेटलॉइड्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे। तो लेवोइजर ये नहीं बता पाया, इनको रखेगा तो ड्रॉप कर दिया गया। सेकंड हमारे पास आता है डोबर्नियस ट्रायड रूल। डोबर्नियस ट्रायड रूल ने कहा, ठीक है, डोबर्नियस ट्रायड रूल ने क्या बोला कि एलिमेंट्स में तीन तीन एलिमेंट्स का क्या करो, पेयर बनाओ, ठीक है। 1817 में आया था डोबर्नियस ट्रायड रूल, ध्यान रखना। तीन तीन एलिमेंट्स का पेयर बनाओ, जिसको पेयर तो हम दो को ही बोलते हैं, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाओ जिसको हम बोलते हैं ट्रायड। क्या बोलेंगे, ट्रायड। और ट्रायड बनाने की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो तीनों एलिमेंट्स ट्रायड में होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो बीच वाले के बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ट्रायड बनाओ। सो कुछ ट्रायड्स बने हुई, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इनके ट्रायड बने, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इनके ट्रायड बने। बट इसकी बहुत ज्यादा ड्रॉबैक निकली कि सारे एलिमेंट्स को हम ट्रायड में अरेंज कर ही नहीं सकते थे। कुछ ऐसे हैं जो ट्रायड बना रहे बट उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, कुछ की प्रॉपर्टी सेम है बट वो ट्रायड नहीं बना रहे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आई, तो इस वजह से इसको भी हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स को गानों का बड़ा शौक था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को बोला कि जैसे म्यूजिकल नोटेशन सा रे गा मा पा धा नी सा, इसमें जो सा है वो 8th नंबर का सा फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि सिमिलरली अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाइज अरेंज करते हैं तो जो हर एक 8th एलिमेंट है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है, और उन्होंने दिखा भी दिया कि रिपीट कर रहा है, ठीक है। बट ड्रॉबैक क्या निकली कि कुछ टाइम बाद कुछ और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए, तो जो 8 का गैप था ना वो 18 में कन्वर्ट हो गया देखते ही देखते। सेकंड चीज कि उस समय तक नोबल गैसेस तो डिस्कवर होनी थी लेकिन कुछ टाइम बाद डिस्कवर होनी शुरू हुई, तो अब जो 8 का डिफरेंस था वो 9 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि बीच बीच में नोबल गैसेस आनी शुरू हो गई। सो ये इसकी ड्रॉबैक थी, इसलिए इसको भी स्किप कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो मेंडलीव्स है। तो मेंडलीव्स सामने आपके, ठीक है, कि ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, ठीक है। 7 पीरियड्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं और अप टू 7 ग्रुप्स, जो हर एक ग्रुप है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और 8th ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जो कि 3 रोज में है, ठीक है। और सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है। डीमेरिट्स वही, हाइड्रोजन की बेचारे की पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है, और आइसोटॉप्स को कोई जगह नहीं दी गई, ठीक है, इनको इग्नोर किया गया। और थर्ड प्रॉपर्टी तो बहुत बेसिक है कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया और डिसिमिलर एलिमेंट्स को कुछ आपस में ग्रुप बना दिया। सो ये कहानी तो थी हमारे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है बिकॉज अभी हमारे पास एक मेन पीरियोडिक टेबल बचा हुआ है जो कि हमारा लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, जिसको अभी तक ड्रॉप नहीं किया गया है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि उसको इसी वीडियो में कवर क्यों नहीं किया। तो देखो लॉन्ग फॉर्म या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है, उसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि वो हम अभी तक पढ़ते हैं। सो उसमें बहुत कुछ है इंफॉर्मेशन देने के लिए,
तो इसी वजह से उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। नेक्स्ट क्लास में उसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। मेनली वो जो क्लास होगी वो उसी के लिए डेडिकेटेड होगी। ठीक है, सो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।